मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीजन 1 एपिसोड 4। पिछले पार्ट में कमाला और उसकी टीम को पता चला था कि नोवा कॉर्प्स जिसे वो शुरुआत से ढूंढ रहे थे वो उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन पर अटैक करने आ रही थी। और यहीं से शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जहां नोवा कॉर्प्स की शिप उनकी शिप पे डायरेक्ट अटैक कर देती है, जिसके ब्लास्ट से पूरी टीम अर्थ की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी कुछ पोर्टल्स खुलते हैं और कमरताज के सॉर्सरर्स उन्हें बचा लेते हैं। कमरताज के सॉर्सरर्स, स्पाइडरमैन एंड ये वाली टीम तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं। वो लोग कमाला को वांडा के बारे में बताते हैं, लेकिन कमाला कंफ्यूज होती है वांडा को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। तब सॉर्सरर्स उसे वकांडा की पूरी कहानी बताते हैं कि जब ब्लैक पैंथर ने अपने सेक्रीफाइस करके थैनोस को मारा था लिक्विड वाइब्रेनियम में गिराकर, तब सभी इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसकी एनर्जी ने धरती पर हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया था। और उस पावर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक हीरो की जरूरत थी। और तब ब्रूस बैनर सामने निकल के आया जो हल्क बनकर उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब हल्क ऐसा क्यों कर पाया ये आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन से गामा किरणें निकलती है और हल्क तो बना ही गामा किरणों से है। और अब वांडा का असली प्लान क्लियर होता है। वो उसी इन्फिनिटी एनर्जी को हल्क से चुराना चाहती थी और अब उसके पास इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक ह्यूज ज़ॉम्बी आर्मी भी थी। सॉर्सरर्स कहते हैं ये हमारा आखिरी चांस है हल्क को बचाने का और हमें लड़ना होगा, हमें आखिरी दम तक लड़ना होगा। और इसके बाद वांडा अटैक करती है इन्फिनिटी हल्क पर। इन्फिनिटी हल्क भी अपनी पूरी पावर दिखाता है, एक ही वार से हजारों ज़ॉम्बीज को मारता जाता है। और जब वांडा उसके पास उसकी पावर्स चुराने पहुंचती है तब एंट्री होती है कमाला और उसकी टीम की, एकदम एवेंजर असेंबल स्टाइल में। एक और न्यू फाइट शुरू होती है, कमाला और न्यू एवेंजर्स वर्सेस ज़ॉम्बीज की। और तभी एक बड़ा धमाका होता है और ज़ॉम्बी थॉर की एंट्री होती है। थॉर तुरंत ब्लेड को जिंदा जला देता है और हल्क पे ब्रूटल अटैक करता है। दोनों के बीच डेंजरस फाइट शुरू होती है और एंड में हल्क ही डोमिनेट करता है और थॉर उसके हाथों मारा जाता है। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठाकर वांडा हल्क की पावर एब्जॉर्ब करने लगती है। सीन काफी डार्क हो जाता है, एक एक करके सारे हीरोज मारे जाते हैं कमाला के सामने। कमाला हेल्पलेसली सब देखती है। वांडा उसे कहती है मेरा हाथ पकड़ो सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ अपने सभी टीम के लोगों को मरते देख कमाला वांडा का हाथ पकड़ लेती है। और फिर एक ट्विस्ट आता है, कमाला की आंख खुलती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है। कमाला को फ्लैशेस दिखते हैं जहां रीरी उसे कहती है ये सब एक इल्यूजन है कमाला, वेक अप, गेट आउट ऑफ इट। और एपिसोड यहीं खत्म होता है बिना किसी प्रॉपर कंक्लूजन के। मार्वल इससे एक बड़ा क्लिफहैंगर छोड़ देता है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो गाइस ये था मार्वल ज़ॉम्बीज का सीजन फिनाले। आपको क्या लगता है कमाला इस इल्यूजन से निकल पाएगी और अगले सीजन में कौन कौन से बड़े ट्विस्ट हमें देखने मिलेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी इसी तरह की डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद है तो एक बार डोंट ब्रीथ मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर चेकआउट करना, यू विल लव इट।